गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? द एक्सकर्शन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। एक्सकर्शन पार्टी जो टूर गया था, किसका गया था? भूजो पहेली और उनके क्लासमेट्स का। वो एंटर करता है कहाँ पे? डीपर इनटू फॉरेस्ट मीन्स कि गहरे जंगल में चले जाते हैं। किसके गाइडेंस के अंडर जाते हैं? वो माधव जी। दे सिट नियर द तवा रिजर्वायर। तवा रिजर्वायर जो था ये एक पौंड है, वहाँ पे बनाया गया है। वहाँ पे क्या करते हैं? वो बैठ जाते हैं टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, थोड़ी देर वो रिलैक्स करने के लिए। पहेली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। पहेली वहाँ पे क्या देखती है? कुछ बर्ड्स को देखती है। कहाँ पे? रिवर के पास। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। माधव जी क्या बताते हैं बच्चों को? ये क्या है? माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। These birds have flown here from other parts of the world। ये birds जो हैं ये उड़कर आए हैं। कहाँ से? other parts of the world से आए हैं। Migratory birds fly to far away area every year during a particular time। Migratory जो birds हैं वो बड़ी दूर दूर से उड़ के आते हैं कुछ एरिया में हर साल कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए। बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। क्यों आते हैं? क्लाइमेट में चेंज होने के कारण। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स। ये उड़ के आते हैं अपने एग्स देने के लिए। क्यों? एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट। क्योंकि जहाँ पे वो रहते हैं, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, रहने की जगह है, वहाँ का जो मौसम है बड़ा बिकम्स वेरी कोल्ड, ठंडा होता है। एंड इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल मीन्स असहनीय, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्ड्स हु कवर, वो पंछी जो कवर करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस टू रिच अनदर लैंड। एक डिस्टेंस कवर करके आते हैं कहाँ जाने के लिए? किसी दूसरी ज़मीन पे और नाउन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। इन बर्ड्स को क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। एज पहेली लर्नड इन क्लास 7। ये सब पहेली ने कहाँ पे पढ़ा था? क्लास 7 में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद ड्रास अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद क्या करते हैं? बच्चों की अटेंशन एक दूसरे कारण जो है डिफॉरेस्टेशन का उसकी तरफ ड्रा करते हैं। वो क्या था? He tells them that it takes 17 full grown tree to make 1 ton of paper। कि अगर हमें 1 टन ऑफ पेपर बनाना हो तो हमें क्या चाहिए? 70 फुली ग्रोन पूरी ट्रीज चाहिए। Therefore we should save paper। हमें पेपर को क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use। कि पेपर को हम रिसाइकल कर सकते हैं 5 to 7 टाइम यूज़ करने के लिए। रिसाइकल का मतलब होता है हम उसे फिर से चेंज कर सकते हैं, फिर से उसे यूज़ कर सकते हैं। और आगे क्या कहते हैं? इफ़ ईच स्टूडेंट सेव्स एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन डे। अगर हर एक बच्चा बचाता है एक पेपर एक दिन में, तो वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन ए ईयर। हम एक साल में बहुत सारे ट्रीज़ को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। हमें सेव करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए पेपर को, और उसे रिसाइकल भी करना चाहिए। वाई दिस वी नॉट ओनली सेव ट्री। इस तरह से हम सिर्फ ट्रीज़ को नहीं सेव करेंगे बल्कि हम सेव करेंगे एनर्जी को, वाटर को, जो नीड कहाँ पे यूज़ होता है? मैन्युफैक्चर बनाने में, किसको? पेपर को। मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल। ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट है का हार्मफुल केमिकल का जो यूज़ होता है पेपर मेकिंग में, उसका यूज़ भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो ये था आपका रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का टॉपिक। नेक्स्ट है आपका रिफॉरेस्टेशन। अब रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? प्रोफेसर अहमद सुझाव देते हैं कि आंसर क्या है, डिफॉरेस्टेशन का क्या सोल्यूशन है? वो है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है? रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट को फिर से रीस्टॉक, गोदाम बनाना। गोदाम बनाना का मतलब होता है प्लांटिंग न्यू ट्रीज। वहाँ पे नए से नए ट्री को प्लांट कीजिए। प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पेशीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। वो जो आप ट्रीज प्लांट करेंगे वो उचित स्पेसीज की होनी चाहिए जो पहले उस फॉरेस्ट में मिलती हों। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। हमें जो ट्रीज इतनी प्लांट करनी चाहिए कि कम से कम जितनी हमने काटी हैं उनसे तो ज़्यादा हों। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली आल्सो। डिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो सकती है। इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया, अगर जो एरिया जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुई है इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब, उसको यूँ छोड़ दिया जाए खुले में, अनडिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, तो डिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो जाएगी। इट रीस्टैब्लिश इट्सल्फ। क्योंकि ये जंगल फिर से अपने को क्या कर लेगा? फिर अपने को इस्टेब्लिश कर लेगा। इन नेचुरल डिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग। नेचुरल डिफॉरेस्टेशन में ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं होता। वी हैव ऑलरेडी काज ट्रेमेंडस डैमेज टू ओ फॉरेस्ट।
हमने ऑलरेडी अपने फॉरेस्ट को लगातार बहुत डैमेज किया है। इफ़ वी हैव टू रिटेन ओवर वेल्थ फॉर फ्यूचर, अगर हमें अपनी ये ग्रीन वेल्थ है जो फ्यूचर के लिए बना के रखनी है, फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो प्लांटेशन ऑफ मोर ट्री इज़ ओनली ऑप्शन। तो एक ही ऑप्शन है क्या, प्लांट करना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। प्रोफेसर अहमद बच्चों को क्या बताते हैं कि इंडिया में हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। और इस एक्ट का क्या एम, लक्ष्य क्या है, प्रिजर्व करना और कंजर्व करना नेचुरल फॉरेस्ट को, और मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, ज़रूरतें पूरी करना, आम ज़रूरतें पूरी करना किन पीपल्स की, जो लिविंग इन, या तो जंगल में रहते हैं या जंगल के नियर पास रहते हैं। आफ्टर सम रेस्ट के बाद माधव जी आस्क द चिल्ड्रन, कहते हैं बच्चों को, स्टार्ट हेडिंग बैक, अब वापस चलते हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजर चेंज द जंगल आफ्टर सनसेट, की सनसेट होने के बाद जंगल में रुकना नहीं चाहिए, ये एडवाइजेबल है यहाँ पे। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। और वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद और बच्चे माधव जी को थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने जंगल के बारे में, एनिमल्स के बारे में उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया, उसके लिए थैंक्स। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।